हेलो गाइस, कॉमिक बुक मोनार्क को आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आज मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक मैनुआ सीरीज जिसका नाम है रिवाइवल मैन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। तो कहानी शुरू होती है सुखवान से, जो अपने बारे में बता रहा होता है। मेरा नाम सुखवान है, मैं 29 साल का हूँ और मैं इन दोनों के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अभी मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक पल के लिए मुझे फिर से जीने का मौका मिले और मुझे एक जॉब मिल जाए तो मैं फिर से जीना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वो दो आदमी सुखवान को पानी में फेंक देते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है 16 घंटे पहले। उस वक्त डेट दिखाई देती है अप्रैल 1। इस डेट का इम्पोर्टेंस हमें कुछ चैप्टर्स के बाद पता चलेगा। सुखवान उस वक्त गेम खेल रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो जब दरवाज़ा खोलता है देखता है कि उसके साइड वाले कमरे में रहने वाली हाई स्कूल लड़की नॉक कर रही होती है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ। तो वो लड़की जवाब में बोलती है कि जल्दी से पैसे दो। तो सुखवान बोलता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो सुखवान बोलता है कि क्यों, मैं तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट हूँ क्या कि जब तुम पैसे मांगोगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो लड़की बोलती है कि शायद तुम भूल गए हो, लेकिन हम दोनों एक ही वाटर गज को यूज करते हैं। तुमने 2 महीने का वाटर लाइन का किराया नहीं दिया है, तो उस पैसे को मैं मांग रही हूँ। तो सुखवान बोलता है, 1 मिनट रुको ज़रा। फिर वो अंदर जाता है। अंदर से 2 पैकेट सिगरेट्स ले आकर वो लड़की को थमा देता है और बोलता है, ये 2 पैकेट सिगरेट्स लो और इसे अपने दोस्तों में बेच दो, और जो भी पैसे मिलेंगे उससे किराया भर देना। लड़की गुस्से से उन्हें फेंक देती है। फिर वो बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो आदमी पानी का बिल नहीं दे पा रहा है वो स्मोकिंग कैसे कर रहा है। फिर वो एक टॉफ़ी का पैकेट सुखवान को देकर बोलती है, इसे खाओ और स्मोकिंग छोड़ दो। मैं स्कूल जा रही हूँ, लौटने से पहले पैसे का इंतज़ाम कर लो। अगर हमें पानी मिलना बंद हुआ तो ये तुम्हारी गलती होगी। वो लड़की जाने के बाद सुखवान अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करता है। मैंने डिक्शनरी में पढ़ा था कि एजुकेशन हमारे लाइफ को आसान बनाने में हेल्प करता है। अगर ये सही है तो हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो एजुकेशन नहीं है। इसीलिए मैंने एजुकेशनल एडवाइज़र को यह बताने के लिए एक सैक्रिफाइस दिया। मैंने सोचा कि मेरे आंसर्स के पैटर्न को देखकर उन्हें कुछ समझ में आएगा, लेकिन नहीं। मज़े की बात यह है कि मैं पास हो गया, और उससे बड़ी मज़े की बात यह है कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो मेरे जैसे बच्चों को एक्सेप्ट भी करते हैं। मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि कभी भी उधारी मत रखना, लेकिन यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ने के लिए मुझे स्टूडेंट लोन करना पड़ा, और अपने खर्चों को कम करने के लिए मैंने पेट्रोल पंप में एक पार्ट टाइम जॉब भी किया। एक दिन एक आदमी पेट्रोल पंप में स्मोकिंग कर रहा था। मैंने उसे मना किया, लेकिन वो उल्टा मेरे बॉस से कंप्लेन करता है कि मेरा बिहेवियर ख़राब है। मेरे बॉस ने मुझे उसको सॉरी कहने के लिए कहा। उस गधे को मैं सॉरी क्यों बोलूँ? बिल्कुल नहीं। तो मैंने उसका सर फोड़ दिया। सॉरी पापा, मेरा उधारी घटने की जगह बढ़ गया। मेरा ड्रीम सिंपल सा है, मुझे एक जॉब मिल जाए जिसके पैसे से मेरे ऊपर जितना भी उधारी है उसे मैं चुका लूँ, और बाकी बचे पैसे से मैं दिन का 3 वक्त का खाना खा लूँ। लेकिन इस सपने को पूरा करना इतना मुश्किल होगा मुझे नहीं पता था। मेरा एक ही दोस्त है, उसका नाम योंग हा है। मैं जब भी किसी कंपनी में
इंटरव्यू के लिए जाता था उससे मैं सूट उधार ही लेकर जाता था। उस दिन योंगहा और सुखवान एक बार में बैठकर दारू पी रहे थे। योंगहा सुखवान से बोलता है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये सब तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से है। तुम छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हो। तुम कुछ दिनों में 30 के हो जाओगे। कब तक तुम ऐसे छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते रहोगे? सुखवान बोलता है कि अगर तुम इतने ग्रेट हो तो खुद क्यों फैक्ट्री में मजदूर की जैसे काम कर रहे हो? योंगहा के कुछ सीनियर्स उस बार में होते हैं। वो योंगहा को पीटते हैं और उसे ह्यूमिलेट करने के लिए बंदर की जैसे नचाते भी हैं। सुखवान ये सब देखकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। उस वक्त सुखवान को योंगहा की कही हुई बातें समझ में आती हैं। उदास होकर वान अपने अपार्टमेंट को लौटता है। वो देखता है कि 2 गैंगस्टर्स उस लड़की के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे होते हैं। जब लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती तब उनमें से एक गैंगस्टर एक गैस के पाइप को काटकर उस लड़की के रूम में छोड़ने जा रहा होता है कि तभी सुखवान उन्हें मना करता है। उससे गुस्सा होकर वो गैंगस्टर सुखवान को पीटता है। सुखवान सोचता है कि ये गैंगस्टर अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहा है क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता। सुखवान सोचता है कि अगर यहाँ योंगहा होता तो वो मुझे शांत रहने के लिए बोलता क्योंकि सामने वाले गैंगस्टर्स हैं और गलत लोगों से पंगा लेना खतरनाक होता है, तो मुझे ये सब सह लेना होगा। लेकिन सुखवान ये सब बातों को इग्नोर करके पास में पड़े हुए एक लकड़ी को उठाकर उन 2 गैंगस्टर्स को पीटता है। उन्हें पीटने के बाद सुखवान को सुकून मिलता है और वो अपने रूम में सोने के लिए जा रहा होता है कि तभी उन गैंगस्टर्स में से एक चाकू निकालकर सुखवान पर अटैक करता है और उसे लगभग मार देता है। ऐसे सुखवान अपने हालात की वजह बताता है। वो 2 गैंगस्टर्स सुखवान को पानी में फेंक देते हैं। हमें यह दिखाया जाता है। एंड में हम देखते हैं कि डेट अप्रैल 1 से अप्रैल 4 को शिफ्ट होता है। ऐसा क्यों है हमें कुछ चैप्टर्स में पता चलेगा। इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।